अब ये देखिए पांचवा समय यहाँ। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाही है। निस सौंध रहे संग साथ लगी, यह सौतीनी तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हम को दही हैं। मिली आवो सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। मिली आओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब देखिए इसका शब्दार्थ देखिए। चही हैं शब्द है। चही हैं माने चाहेगा। निस सौंध, निस्द्योष का अर्थ होता है रात दिन, रात और दिन। सौतीन शब्द है। सौतीन मतलब सौत। तापन माने ताप, उसका दुख। सही हैं, सहेगा, कौन सहेगा, बर्दाश्त करेगा। जिसने। दही हैं, जलाएगी। रही हैं, रहेगा। अब देखिए इसका प्रसंग। देखिए। प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतन रूपी भाव का वर्णन किया है। इसमें सौतिया डाह जिसको कहते हैं, उसका वर्णन इसमें है। व्याख्या देखिए। व्याख्या। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कान भये बस बांसुरी के, कान भये बस बांसुरी के। श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया है, यानी श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए हैं। अब हमें कौन चाहेगा और हमसे कौन प्रेम करेगा। निस्द्योष रहें संग साथ लगी, रात दिन। वह बांसुरी, उसकी बांसुरी तो रात दिन उनके साथ लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है। यह तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है, इसे हम कैसे सहन करेंगे। यह सौतन तापन क्यों सही है। यह तो सौत की भांति हमें दुख दे रही है, इसे हम कैसे सहन करेंगे। जिन मोहि लियो मनमोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। इस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, अपने मोह में फंसा लिया है। और रसकान सदा हमको दही हैं। और इस बांसुरी ने मनमोहन को अपने बस में फंसा लिया है और हमें ईर्ष्या से
हमेशा जलाती रहती है। हे सखी आओ, मिली आओ सबय सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। हे सखी आओ, हम सब मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल वह बांसुरी ही रहेगी। अर्थात इस बांसुरी के मोह ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है। अतः हमारा यहाँ अब कोई नहीं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। अब देखिए काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देखिए। काव्य सौंदर्य, बस बांसुरी संग साथ और सबय सखी, में क्रमशः ब स और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद देखिए रूपक अलंकार। यहाँ गोपियों की सौतन के रूप में बांसुरी का वर्णन किया गया है, जिस कारण यहाँ रूपक अलंकार है। तो इस तरह से देखिए, ऐसे ही सूरदास ने भी मुरली के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का ऐसा ही सुंदर वर्णन एक जगह किया है। वो लिखते हैं कि मुरली भई मुरली तहु गोपालहि भावति, सुनिरी सखी जदपि नंद लालहि, नाना भांति नचावती। तो ये क्षमता है दोनों लोगों में। इसको आप जो है साथ साथ करते चलिए, कॉपी पे जरूर लिखिए।